मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का करिश्माई नेतृत्व सूबे में कमाल दिखा रहा है। सरकार के फैसलों से लोगों को राहत के साथ ही सुविधाएं भी मुहैया हो रही हैं। सीएम मनोहर लाल की सब्जी व्यापारियों पर मेहरबानी से उनके चेहरे खिल गए हैं और सीएम मनोहर लाल ने सब्जी विक्रेताओं को लाइसेंस की मांग पूरी कर दी है। वहीं सीएम की लगातार पहल से हरियाणा डिजिटल क्रांति में लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य में आईटी मनोहर सरकार के सुशासन का आधार साबित हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनोहर लाल का करिश्माई नेतृत्व, सब्जी व्यापारियों पर मेहरबान सीएम मनोहर लाल। सब्जी व्यापारियों को दी बड़ी राहत, स्वीकार की मंडी में बूथ लाइसेंस दिलाने की मांग। डिजिटल क्रांति में लगातार आगे बढ़ता हरियाणा। हरियाणा डिजिटल क्रांति में अग्रणी। सब्जी विक्रेताओं को लाइसेंस की मांग पूरी। पंचकुला के बरवाला में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम में सब्जी विक्रेताओं ने सीएम के समक्ष सब्जी मंडी में बूथ के लाइसेंस दिलाने की मांग रखी थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के बरवाला में जनसंवाद किया था और इस कार्यक्रम में सब्जी विक्रेताओं ने सीएम के समक्ष सब्जी मंडी में बूथ के लाइसेंस दिलाने की मांग रखी थी। लिहाजा सब्जी व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने व्यापारियों की लाइसेंस वाली मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड को निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने विक्रेताओं को लाइसेंस देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बहरहाल अधिसूचना जारी होने के बाद अब सब्जी विक्रेताओं के बूथों को भी लाइसेंस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए शिकायत के निवारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। हरियाणा डिजिटल क्रांति में अग्रणी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत 9 वर्षों से आईटी का अधिक से अधिक उपयोग कर राज्य को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाया है। बता दें कि सरकारी विभागों की कार्यशैली में आईटी ने व्यवस्था परिवर्तन का एक नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने मिशन 2024 को भी आईटी से जोड़ा है और हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आईटी का उपयोग कर स्टार्टअप्स शुरू करने सहित अन्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में अनूठी पहल की है, जिसके चलते हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। डिजिटल क्रांति का उदाहरण परिवार पहचान पत्र। बता दें कि हरियाणा का परिवार पहचान पत्र इस डिजिटल क्रांति का एक नया उदाहरण है, जिसमें प्रदेश के हर परिवार की जानकारी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अब परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध डेटा के अनुसार राज्य सरकार गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बना रही है और उन्हें सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि 8 अंकों के इस परिवार पहचान आईडी का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईटी के जरिए हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि आज के युवा देश के भविष्य का आधार हैं। आईटी सेवा इन युवाओं की सोच ग्लोबल है और ये युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को सफल बनाने में अहम कड़ी साबित होंगे। हरियाणा के युवाओं का रुझान लगातार आईटी की ओर बढ़ा है। चंद्रयान 3 में भी हरियाणा के युवाओं का अतुलनीय योगदान रहा है।
मुख्यमंत्री का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आज के युवा हमारी समृद्ध हरियाणवी संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का काम भी कर रहे हैं। जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कितनी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। सुशासन का आधार आईटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो स्वयं आईटी के एक अच्छे जानकार हैं, उन्होंने आईटी को सुशासन का आधार माना है। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के अपने विजन पर चलते हुए उन्होंने हमेशा अधिकारियों और कर्मचारियों को आईटी का अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर प्रेरित किया है। यही कारण है कि आज हरियाणा में 50 से अधिक सरकारी विभागों से जुड़ी 650 से अधिक नागरिक सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं और घर बैठे ही लोग इन योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में युवा एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े अधिकतर अभिभावकों को आईटी का इतना प्रयोग करना नहीं आता जितना अधिक आज के युवा कर रहे हैं। हरियाणा के युवा बन रहे जॉब गिवर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मिशन मेरिट पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों में 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, ताकि युवा रोजगार मांगने के बजाय दूसरों को रोजगार देने वाले बन सके। मुख्यमंत्री की सोच को आज प्रदेश के युवा चरितार्थ कर रहे हैं। राज्य के कई युवाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप्स शुरू कर न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि प्रदेश व देश की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब गिवर बन रहे हैं। स्वराज की अवधारणा साकार कर रही सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 से लगातार महात्मा गांधी के ग्राम में विकास के बिना स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती के मूल मंत्र पर चलते हुए ग्राम विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे न केवल गांवों में विकास की तस्वीर बदली है, बल्कि शहरों जैसी सुविधाएं मिली हैं। लाल डोरा खत्म करने के लिए भी शुरू की गई स्वामित्व योजना भी लोगों को खूब रास आ रही है। जिन मकानों में लोग वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनके कभी मालिक नहीं बन पाए, आज मनोहर सरकार ने उन्हें 80 रुपए में रजिस्ट्री देकर मकानों का मालिकाना हक दिया है। बता दें कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना की परिकल्पना की थी, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 6,260 गांवों में लाल डोरा के भीतर 25,17,000 प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं।
ग्राम पंचायतों को किया सशक्त। गांवों को विकसित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अंचल के गतिशील विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करते हुए पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान की, ताकि वे अपने स्तर पर ही विकास कार्य करवा सके। इसके लिए पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई। साथ ही सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अंतर जिला परिषद का गठन कर पंचायत समिति और जिला परिषद को विभिन्न प्रकार के छोटे विकास कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। बड़ी परियोजनाएं मुख्यालय स्तर पर सरकार द्वारा की जा रही हैं। ग्राम सचिवालयों को दी गई IT सुविधाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-गवर्नेंस की अवधारणा को मुख्यालय व जिला सचिवालयों में लागू करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साकार करने की परिकल्पना के तहत गांवों में सचिवालय स्वरूप ग्राम सचिवालय स्थापित करने की पहल की। अब तक 1856 ग्राम सचिवालय खोले जा चुके हैं और शेष की प्रक्रिया जारी है। इन ग्राम सचिवालयों में पटवारी, पंचायत सचिव, सरपंच आदि के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इनमें अटल सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, ताकि गांवों के लोग सरकार की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस सोच की ग्रामीण खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें तहसील और जिला मुख्यालयों के कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रमों में भी लोग कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने विगत 9 वर्षों में लगातार ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस किया है, जिसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है। गांवों में सफाई व्यवस्था और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ सामुदायिक केंद्र और पार्क व्यायामशालाओं की स्थापना कर ग्राम्य जीवन की रूपरेखा में नया बदलाव आया है। ग्राम विकास के माध्यम से ही स्वराज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। इस मूल मंत्र के साथ राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।